आयुषी शेखावत खबरों की ओर बढ़ेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव। देश भर के कांग्रेस दफ्तरों में 68 बूथ पर उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में तो शशि थरूर केरल में डालेंगे वोट। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। वहीं महेश जोशी ने आज होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत तय है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो चुनाव करवा रही है, इससे पार्टी मजबूत होगी। चौबीस साल बाद पहली बार गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष। सोनिया, प्रियंका और दूसरे बड़े नेता एआईसीसी दफ्तर में डालेंगे वोट। कर्नाटक के संगनकल्लू में वोट डालेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान। 414 डेलीगेट्स डालेंगे पीसीसी में वोट। बाद में मतपेटियां हो जाएगी दिल्ली रवाना। राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ आगाज। मुख्यमंत्री ने दिया उद्घाटन। उन्होंने किया 19 अक्टूबर तक होगा आयोजन। मध्यावधि चुनाव के सवाल पर महेश जोशी ने कहा कि भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं, राज्य में अच्छा काम हो रहा है। टीकाकरण कोरोना में सरकार ने शानदार काम किया, केंद्र ने काम की खुद की तारीफ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राज्य के संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के रवांडा में हो रहे अधिवेशन में विभिन्न विषयों पर हो रही बैठकों में भारत के पक्ष को रखा। ये यूनियन 179 देशों के राष्ट्रीय सांसदों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रदेश में लंबित मांगों को लेकर नर्सेज 2 नवंबर से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत की प्रांतीय महासमिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा जारी। जयपुर में खोले के हनुमान मंदिर के दर्शन किए। प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि पिछले 4 साल से कांग्रेस में कुर्सी के लिए दौड़ प्रतियोगिता चल रही है। सरकार अब प्रदेश की जनता के दिल से उतर चुकी है। पिछले 4 साल से प्रदेश में कुर्सी का खेल चल रहा है, विकास कार्य अटक गए हैं। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में हुए दिव्यांगजनों के कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक पहुंची, जहां उन्होंने दिव्यांगजन को उपकरण वितरण किए। बाड़मेर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक कर टीकाकरण करवाया गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके के किसानों ने मोहनगढ़ थानाधिकारी को ज्ञापन देकर सिंचाई पानी की मांग की। किसानों की हजारों बीघा जमीन पर की गई रबी की फसल खराब हो रही। उन्होंने बताया कि अगर उनको समय पर उनकी बाड़ी का सिंचाई का नहर का पानी नहीं मिला तो वे 17 अक्टूबर से आंदोलन करेंगे। जोधपुर के एक व्यापारी राजेश गुर्जर को बिहार में बैठे ठगों ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताते हुए न केवल रुपए की मांग की बल्कि रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं मामले सामने आने के बाद पुलिस टीम बिहार पहुंची और बिहार से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना इलाके में बदमाशों ने खड़कवा माता मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश मंदिर के दानपात्र तोड़कर उसमें रखी नकदी चुराकर फरार हो गए। वहीं घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। श्रीगंगानगर में आरएमजीबी बैंक में लूट का प्रयास। एक व्यक्ति ने चाकू दिखाकर की लूट की कोशिश। बैंक के कर्मचारियों आरोपी को दबोचा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। लूड़ी क्षेत्र के विवेक विहार थानांतर्गत नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर विवेक विहार पुलिस पहुंची और शव की शिनाख्त में जुट गई। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित केसरगंज में अज्ञात बदमाशों द्वारा राहगीर से मारपीट कर लूट की वारदात के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मकराना उपखंड के बोरावड़ कस्बे के जाटावास चौराहे पर स्थित राम मोबाइल दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चोर को पकड़कर 18 मोबाइल बरामद किए हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नर के एयरपोर्ट थाना पुलिस ने जोधपुर के आशापूर्णा टाउनशिप में हुई करीब 30 लाख से अधिक की नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के सालावास इलाके में एक नाले में एक युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। शव की सूचना के बाद विवेक विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया है। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर ठगी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग अलग बैंकों के 20 से अधिक एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। बीकानेर के गजनेर क्षेत्र के भोलासर गांव के जीएसएस पावर हाउस पर नियुक्त कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल जीएसएस पर लगे तकनीकी कर्मचारियों से ग्रामीणों ने विद्युत सप्लाई अधिक देने की बात की, लेकिन तकनीकी कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त सप्लाई देने में असमर्थता जाहिर की। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। सीकर की सदर थाना पुलिस ने एक युवक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में उसकी पत्नी और एक अन्य को गिरफ्तार किया। आरोपी 3 महीने से फरार थी। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। सावलिया जी के तरजेला गांव में दिन दहाड़े एक दंपत्ति और उनके नाबालिग बेटे के साथ बदमाशों ने मारपीट की, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आया। बारा के अंता पुलिस मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। शनिवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की है। जोधपुर में उदय मंदिर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 किलो 650 ग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त कर 2 किशोरों को संरक्षण में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बारा सदर थाना पुलिस ने 4 साल से पेरोल से फरार चल रहे बंदी को कोटा से गिरफ्तार किया है। आरोपी मर्डर के मामले में सेंट्रल जेल कोटा में सजा काट रहा था। वहां साल 2018 में पेरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। नागौर के मेड़ता थाना क्षेत्र के डांगावास गांव में पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने और राज कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 8 वाहन जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद के आमेठ में जेसीबी ने बाइक सवार पिता पुत्र को चपेट में लिया। बाइक चालक पिता की मौत, पुत्र हुआ घायल। आमेठ थाना इलाके के ओलनाखेड़ा मार्ग की घटना। जोधपुर क्षेत्र के लूणी कस्बे के कायमखानी मोहल्ले में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आग की चपेट में एक कार जलकर खाक हो गई। बांसवाड़ा के बोरतालाब गांव में माही बैक वाटर में नहाने गए 50 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। लूनकरणसर के काकड़वाला की एक सीएचटी के खेत में आग से कटी फसल में आग लगने की घटना सामने आई है। 15 बीघा की ग्वार की फसल जलकर नष्ट हो गई। फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय रविवार को सीकर पहुंचे। उन्होंने यहां पर हरियाणा और राजस्थान के करीब 1000 स्कूल संचालकों के साथ संवाद किया। विवेक ओबरॉय ने ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर चर्चा की। जयपुर के करबला मैदान में लोहार बिरादरी का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 9 जोड़ों ने निकाह कबूल कर अपनी जिंदगी का नया आगाज किया। जालौर के बागोड़ा उपखंड मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर गांव में आज भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे यहां के ग्रामीणों को मोबाइल इंटरनेट नहीं मिलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यावर में सेंदड़ा के पास स्थित शिकारबाड़ी क्षेत्र में एक अजगर नील गाय के बच्चे को निगल गया। घटना की जानकारी तब लगी जब आसपास के क्षेत्र में पालतू पशुओं को चरवाने आए ग्रामीण की नजर अजगर पर पड़ी। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के मानटाउन स्थित परशुराम मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान महासभा से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पंडित भंवरलाल शर्मा के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
धौलपुर में संभाग स्तरीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ। सभी खिलाड़ियों को सद्भावना के साथ खेल खेलने की शपथ दिलाई। जैसलमेर शहर के एक निजी होटल में आज ओबीसी मोर्चा जिला कार्यकारिणी की सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ओबीसी वर्ग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। चूरू में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस सोमवार को मनाया जाएगा। बच्चों को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवाई। ये दवा जिले के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क खिलाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ में हिंदू जागरण मंच का एक दिवसीय अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ, जिसमें चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, निम्बाहेड़ा तीनों जिलों के जिले और थाना स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सत्र 3 पारियों में आयोजित किया गया। मालपुरा उपखंड के डिग्गी गांव में श्री कल्याण कॉलोनी में जलदाय विभाग द्वारा बिछाए गए पाइपलाइन में लीकेज से मकानों में जगह जगह दरारें पड़ गई। लोगों ने कलेक्टर को मामले से अवगत करवाते हुए विभाग के अधिकारियों को समस्या का समाधान करवाने की मांग की। टोंक के मालपुरा में दीपावली के त्योहार पर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मालपुरा शहर में प्रशासन और पुलिस की ओर से निकाला गया फ्लैग मार्च। जालौर के सांचौर में NH 68 के नवीनीकरण में घटिया निर्माण पर हंगामा। गुजरात बॉर्डर तक NH 68 का हो रहा है नवीनीकरण कार्य। सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन की राह पर। पेंशन अपडेशन नहीं होने के चलते परेशान। सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को मेडिकल और बीमा का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। इससे सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारी वर्ग आक्रोशित हैं। धौलपुर जिले में बसेड़ी विधानसभा के सरमथुरा नगरपालिका क्षेत्र में आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। अलवर में मुलायम सिंह यादव के निधन पर समाज सेवी इंदर यादव के नेतृत्व में यादव समाज की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सांसद कार्यालय में प्रेस वार्ता की। लक्ष्मणगढ़ में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान सम्मेलन किया जा रहा है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ब्लॉक किशनगढ़ बास का सम्मेलन राजकीय आयोजित किया गया। सम्मेलन में ब्लॉक किशनगढ़ बास की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जोधपुर क्षेत्र के नंदवान कस्बे में स्कूल शिक्षा परिवार के उपखंड स्तरीय चुनाव में ओम प्रकाश गोदारा को दोबारा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। श्री चित्रगुप्त क्लब जयपुर की ओर से डांडिया रास महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मानसरोवर स्थित मरुधर माथुर समाज भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बेस्ट ड्रेस, बेस्ट कपल, बेस्ट डांस जैसे अवार्ड्स दिए गए। टोंक के केंद्रीय विद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय जूडो कैंप का हुआ समापन, जिसके बाद चयनित 42 विद्यार्थी आगरा रीजन में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में शामिल होंगे। ब्यावर में टीबी फ्री वार्ड अभियान के अंतर्गत एक्टिव केस फाइटिंग अभियान के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में आशा सहयोगिनियों और ANM सहित चिकित्सा पदाधिकारियों ने भाग लिया। डिडवाना में आज कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कौम कुरैशियान का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर समाज के 15 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के छावनी में विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आंखों की निःशुल्क जांच की गई। इसके साथ ही शिविर में मोतियाबिंद के रोगियों की पहचान कर उन्हें जयपुर स्थित शंकरा आई हॉस्पिटल भेजा गया, जहां मरीजों की आंखों का ऑपरेशन करवाया जाएगा। ब्यावर में दिव्यांगजन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर दिव्यांगजन बच्चों को दीपावली त्योहार का महत्व बताते हुए दीपोत्सव की संपूर्ण जानकारी दी गई।
प्रतापगढ़ में RSCIT परीक्षा का आयोजन किया गया। 5 केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में 1800 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया था। लक्ष्मणगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज बीजेपी द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आयोजित सम्मेलन में चूरू व झुंझुनू सहित सीकर जिले के 8 विधानसभा के किसान व भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। सीकर का CLC संस्थान पहली बार व्यापक स्तर पर स्कॉलरशिप एग्जाम का आयोजन करवाने जा रहा है। हरियाणा और राजस्थान के 350 से ज्यादा सेंटर पर आयोजित होगा, जिसमें करीब लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स शामिल होंगे। साधु शहर में भारत विकास परिषद द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहर के 10 विद्यालयों के 124 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सुजानगढ़ में विशेष योग्य जन शिविर का आयोजन पंचायत समिति सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें 10 से अधिक लोगों को ट्राई साइकिल और व्हील चेयर वितरित की। चित्तौड़गढ़ में भाजयुमो के 2 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने सरकार की युवा संबल योजना पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने युवा घोषणा पत्र में बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन महज 2 लाख युवाओं को काम के बदले भुगतान दिया जा रहा है। डूंगरपुर दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के कोयला शॉर्टेज पर कहा कि छत्तीसगढ़ से कोयला मिलना बंद हो गया है, जिससे समस्या बनी हुई है। बारा के अटरू क्षेत्र की पटना ग्राम पंचायत में विधायक पानाचंद मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में टिगरी से हानीहेड़ा तक बनने वाले सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना के तहत डेगाना के पंचायत समिति सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। टोंक के देवली ब्लॉक के चांद सिंहपुरा में विज्ञान शिक्षिका का अलका जांगिड़ की विदाई समारोह के दौरान रो पड़े विद्यालय के छात्र शिक्षिका भी हुई भावुक। जयपुर के विद्याधर नगर में स्थित सेक्टर 4 परशुराम भवन में सरदार शहर दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। तिवरी में जलदाय विभाग की लापरवाही, स्टेशन रोड पर सप्लाई लाइन फूट जाने से पानी मुख्य रोड पर फैल गया। दुकानदारों के साथ आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से देश भर में कुल 8 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोली गई। इनमें एक शाखा करौली जिला मुख्यालय पर गुलाब बाग में खोली गई। प्रधानमंत्री द्वारा इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। बीदासर पंचायत समिति सभागार में आज विशेष योग्य जन आयुक्त उमाशंकर शर्मा की अध्यक्षता में आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शर्मा ने दिव्यांगों की समस्या सुनी व मौके पर समस्या का निस्तारण कराया। ज्ञानव्यापी विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई लायक मानने के लिए जिला जज के फैसले को अंजुमन मस्जिद कमेटी ने दी है चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी आज जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त। किसानों को मिलेंगे 16,000 करोड़ रुपए। दिल्ली में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भी करेंगे। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को भेजा समन। शराब घोटाले में आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। डिप्टी सीएम बोले, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा, सत्यमेव जयते। पंजाब में सीमा पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम। बीती रात अमृतसर में पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया। ड्रोन से संदिग्ध पैकेट भी बरामद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों की हलचल बढ़ी। बर्फबारी से पहले एलओसी के पास 150 आतंकी घुसपैठ की फिराक में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा। दिल्ली में नीतीश के मर्डर का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पुलिस ने सांप्रदायिक साजिश की बात को नकारा। कहा, मामूली बात पर हुआ झगड़ा। तीनों आरोपी अभी भी फरार हैं। लखनऊ में दिन दहाड़े 16 साल की छात्रा के साथ गैंग रेप। ऑटो ड्राइवर और उसके साथी पर रेप का आरोप। ट्यूशन से लौटते वक्त छात्रा को सिर पर मारकर बेहोश किया था।
टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर की खुदकुशी में नया खुलासा। डायरी में मिले सुसाइड नोट में पड़ोस में रहने वाले युवक का जिक्र। पुलिस के मुताबिक युवक से प्रताड़ित होकर की आत्महत्या। बिहार तक पहुंचा हिजाब विवाद। मुजफ्फरपुर के गर्ल्स कॉलेज के एग्जाम के दौरान हिजाब हटाने को लेकर छात्राओं ने किया हंगामा। धर्म पर टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। आज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। लखीमपुर हिंसा में मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गुलाम नबी आजाद की रैली। कश्मीरियों को लेकर पार्टी का विजन लोगों के सामने रखा। केरल के कोझिकोड में लगाए गए 450 किलो के फुटबॉल के जूते की प्रदर्शनी। कोच्चि के कतर भेजा जाएगा जूता। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा नाम। ईरान में पुलिस हिरासत में युवती की मौत के बाद बिगड़े हालात। राजधानी तेहरान में जेल के अंदर आग लगने से अब तक 4 कैदियों की हुई मौत। कैदियों के बीच झगड़े के कारण लगी थी आग। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने देश में अराजकता फैलाने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कहा, ईरान की खुशहाली से अमेरिका कभी खुश नहीं होता। अमेरिका में एक बार फिर हुई गोलीबारी। पिट्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग से 3 लोगों की मौत। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। मैक्सिको के संवेदनशील इरापुआटो शहर में गोलीबारी के बाद अब तक 12 लोगों की हुई मौत। अज्ञात हमलावर ने शहर के बार में की थी अंधाधुंध फायरिंग। फ्रांस की राजधानी पेरिस में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। मैक्रो की सरकार के खिलाफ विपक्ष ने जुटाई भीड़। इटली में ऊर्जा की भारी कीमतों का लोगों ने किया विरोध। सड़कों पर बैनर लेकर किया मार्च। गैस और बिजली के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन भी हुए। रूस के बेलगोरेड शहर में यूक्रेन पर हमला करने का आरोप। अब रूस के जब्त किए गए सैन्य हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। कहा, समुद्र के रास्ते लगभग 80 लाख टन तक अनाज का निर्यात कर सकता है यूक्रेन। आईपीएल के अगले सीजन की तैयारियों में जुटी बीसीसीआई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में युवा बल्लेबाज यशधुल का धमाकेदार प्रदर्शन। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 3-1 से हराया। रियल मैड्रिड की ये 8वीं जीत थी। प्रो कबड्डी लीग के 22वें मुकाबले में पुनेरी पल्टन ने यू मुंबा को हराया। फिल्म PS1 की कमाई में लगातार हो रही बढ़त। रिलीज के 3 दिन के अंदर 100 करोड़ कमाने के बाद फिल्म ने इस वीकेंड 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। एक्ट्रेस करीना कपूर ने पति सैफ अली खान को शादी की 10वीं सालगिरह की बधाई दी। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर बधाई दी। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।